गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार। जन चौपाल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और अभी हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिला रहे हैं आपको जो कांग्रेस कानपुर की एक बहुत बड़ी हस्ती हैं। कहा जाता है कि जब जब भी कांग्रेस पार्टी, वैसे तो कांग्रेस पार्टी इस समय जब आप देखेंगे तो विपक्ष की भूमिका में बहुत कम दिखाई दे रही है। अभी कानपुर देहात का मुद्दा हुआ, 3 दिन बाद कांग्रेस जन वहाँ पे पहुंचे, तो अभी इसी मसले पे हमारे साथ बात करने को मौजूद हैं कानपुर कांग्रेस से विकास अवस्थी जी। आपने समय दिया उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि हाल ही में कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा की। भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य क्या था? देखिए, इस समय क्या है कि पूरे देश में जी नफरत का माहौल है। जी नौजवान बेरोजगार है, जी महिलाएं असुरक्षित हैं। जी धर्म के नाम पर देश को बांटने का काम किया जा रहा है, जात के नाम पर देश को बांटने का काम किया जा रहा है। तो इसको लेकर राहुल गांधी जी ने हम सबकी और इस देश की तो जिस चीज़ की ज़रूरत थी जी उस उद्देश्य से भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ किया। नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। उन्होंने भी कहा कि इस नफरत के माहौल में जी मोहब्बत की दुकान, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान जी के रूप में इस भारत जोड़ो यात्रा ने काम किया है। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, सभी धर्मों को सभी का यहाँ पर सम्मान है, शुरू से रहा है। तो भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य, राहुल गांधी जी का उद्देश्य, कांग्रेस का उद्देश्य है कि भारत एकजुट रहे। भारत एकजुट रहे। कानपुर देहात में अभी एक इतनी बड़ी घटना हो गई, आपने देखी और आप लोग वहाँ पहुँचे भी, तो 12 टोल प्लाजा पे आपको रोक लिया गया। उस घटना को आप किस प्रकार देखते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी पिछले लंबे समय से, चाहे हाथरस का मामला रहा हो, जी चाहे आपका उन्नाव की बेटी का मामला रहा हो, जी चाहे जो भी मामले पूरे उत्तर प्रदेश या पूरे देश में रहे हो, कांग्रेस पार्टी संघर्ष करती रही है। नौजवानों के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए और सभी के लिए कांग्रेस लड़ाई लड़ती रही। उसी के तहत कांग्रेस ने जब यहाँ पर दो माँ और बेटी को प्रशासन के सामने जिंदा जलाने का काम लापरवाही से किया गया, एक तरीके से इसको हत्या माना जा रहा है कि हत्या करने का काम किया गया है, तो उनको न्याय दिलाने की मांग के लिए को लेकर हम लोग वहाँ जा रहे थे। तो टोल प्लाजा पर हम लोग 12 टोल पर रुका गया। माननीय प्रदेश जी को पहले दिन रोक लिया गया लखनऊ में, जो उन्नाव पे टोल प्लाजा पर गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता उस परिवार के साथ है और उनको न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है और करता रहेगा जब तक दोषियों को सजा नहीं मिल जाएगी। कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़क पर रहेगा। समाजवादी पार्टी के कई नेता घटनास्थल तक पहुंचे, पीड़ित परिवार से मुलाकात की, शिवम दीक्षित से मुलाकात की, और जब आप लोग गए तो आपको रोक लिया गया। तो इस पे आप प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे, सरकार को क्या कहना चाहेंगे कि आपको क्यों नहीं जाने दिया गया? क्योंकि आप 70 साल आपने राज किया है देश में, आप अब विपक्ष की भूमिका में हैं, तो क्या कहीं ये लग रहा है कि समाजवादी पार्टी ज़्यादा जोरदार है विपक्ष में, आप पीछे हैं उनसे? नहीं, देखिए, इस बात को हम कतई नहीं मानेंगे। जी हम चाहे कम हो या ज़्यादा हो, जी हमने हमेशा लड़ाई लड़ने का काम किया है। जी और हमेशा आप कानपुर में भी देखते होंगे, जी मैं ये नहीं कहता हूँ समाजवादी पार्टी क्या कर रही है मेरा, लेकिन कांग्रेस पार्टी नंबर 1 पर संघर्ष करने में रहती है। कोई भी मामला हो, कोई भी मुद्दा हो, चाहे नौजवानों को या महिलाओं को। पहले दिन वहाँ पर जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं और वहाँ पर चुनाव लड़े थे अमरीत सिंह और प्रभारी सचिव हैं, वो वहाँ पहुँचे थे। पहले दिन जिस दिन घटना हुई थी उस दिन पहुँचे थे। दूसरे दिन हम लोगों को गिरफ्तार होने का काम हो गया। तीसरे दिन फिर हम लोगों ने डीएम कार्यालय के बाहर धरना दिया और प्रदेश अध्यक्ष और पूरे प्रांतीय अध्यक्ष हम लोग वहाँ पहुँचे और उनके परिवार से मुलाकात की है। इसके लिए संघर्ष जारी है। प्रदेश में कई घटनाएं हुई जिसमें कांग्रेस पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया। ये जो घटना है ये भी एक बड़ी घटना है, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? आपने देखा वहाँ प्रदर्शन किया डीएम कार्यालय में जाके, लेकिन अभी तक मामले में कार्रवाई नहीं हुई है कि जो होनी चाहिए निचले स्तर पे। ये वहाँ के जो मुख्य राजनेता हैं जी उनका हाथ, उनका साथ इस पर है जी और वहाँ उनकी आवाज़ उठाने वाले और जो लोग हैं, कई सारे ब्राह्मण संगठन के लोगों ने आवाज़ उठाई तो उनके खिलाफ भी मुकदमे कायम करने का काम किया गया। ये आपदाई सरकार है, लोकतंत्र में आवाज़ नहीं उठाने देना चाहती है। जो आवाज़ उठाता है, जो बोलता है सरकार के खिलाफ, उसको जेल में डालने का काम करते हैं। लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता डरने वाले नहीं। हमने आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजों से नहीं डरे थे, तो इनसे डरने का काम हमारी अंदर, हम लोग कतई डरने वाले नहीं। न्याय की लड़ाई जारी रहेगी। और हाँ,
एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि सत्ता के अहंकार में जो लोग बैठे हैं, जी। इस तरीके का काम कर रहे हैं, सत्ता हमेशा के लिए नहीं होती है, इसका परिवर्तन होता रहता है। तो इस चीज़ को जरूर ध्यान रखें कि वक्त बदलेगा तो उनके घर भी कांच के ही हैं। मतलब आप कहना कह रहे हैं उनके घर भी कांच के, उनके घर भी ढाए जाएंगे। जिस तरीके से ये बुलडोजर चल रहा है लोगों के घर पर, देखिए भूमाफियाओं के खिलाफ चल रहा है, ठीक है। योगी जी ने भी कहा कि गरीब के झोपड़ी पे बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, लेकिन उनके कहने के बावजूद भी ये सब घटनाएं हो रही हैं। बुलडोजर जिसको अभी परेड में शामिल किया गया था, पिछली 26 जनवरी की परेड थी, शामिल किया गया, बड़ा उत्सव के रूप में बुलडोजर को शान के रूप में, शौर्य के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा था, उसी बुलडोजर ने हत्या करने का काम। बात अगर कानपुर की करें तो कानपुर से आप लंबे समय से कांग्रेस में संघर्ष कर रहे हैं। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा की। अब भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो कांग्रेस के सदस्य हैं या कार्यकर्ता हैं, उनके अंदर कुछ परिवर्तन आया, जुनून है। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा के बाद हमने पूरे प्रदेश में जी और नहीं पूरे देश में एक हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का शुभारंभ हुआ है। जी। उसमें कांग्रेस कार्यकर्ता घर पर जाकर राहुल गांधी जी की उनकी जो विचार हैं, उनकी सोच है, उन्होंने काम करने का आगे के ठान रखा है। उन चीज़ों को लोगों तक पहुँचाने का काम किया जा रहा है। साथ ही इस सरकार की नाकामी, इन्होंने जिस तरीके से केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने अडानी के यहाँ तो इस देश को बेचने का काम किया है, ये भी जानना इस जनता की जरूरी है। हाथ से हाथ जोड़ो इस यात्रा में हम लोग उस बात को ही पहुँचा रहे हैं। जिस तरीके से बैंकों को खाली करके अडानी को दे दिया गया है, तो सबसे विश्वसनीय संस्था LIC थी इस देश की। इसमें एक गरीब से गरीब आदमी भी अपना पेट काट कर अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा था। सरकार ने, मोदी जी की सरकार के इशारे पर वो पैसा भी आज डूब गया है। गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है। तो इस बात को लेकर लोगों को जागरूक करने का काम, और जो महंगाई चरम सीमा पर है, सिलेंडर के दाम, पेट्रोल डीजल के दाम, गेहूँ आटे के दाम, फिर खाद्य सामग्री के दाम इतने आसमान छू रहे, बच्चों की फीस नहीं जमा हो पा रही है। जी। मेरा सवाल आपसे ये था कि कांग्रेस जो भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस ने की, उसके बाद से कांग्रेस जो जागे हैं, उनके अंदर जुनून है पहले के मुताबिक की नहीं? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जुनून है जी, मेहनत कर रहे हैं। साथ साथ आम जनता भी कांग्रेस की इस कार्य को लेकर काफ़ी ज़्यादा हम लोगों के अंदर उत्साह है। तो जनता का आशीर्वाद पूरी यात्रा में मिला है और कांग्रेसियों को मिला है, और हम 2024 में पूरे देश में बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं। 2024 की रणनीति आप लोगों ने मतलब तैयार कर ली है? हाँ, तैयार है, और जो भी कमियां रहेगी उनको और आगे ठीक करने का काम है।